एक बार फिर से क्रिकेट का सामना राजनीति से होता है और राजनीति के आगे क्रिकेट हार जाता है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी के अंदर आने वाली द 100 लीग इस वक्त चर्चा में बनी हुई है। गुरुवार को यानी कल लीग के लिए ऑक्शन के बाद जमकर बवाल मच गया। दरअसल 12 मार्च को हुए ऑक्शन में द 100 के लिए भारतीय सन टीवी ग्रुप की स्वामित्व वाली सनराइजर्स लीड ने नीलामी में पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद को खरीदा। अब खबर यह है कि सनराइजर्स लीड का अबरार अहमद को खरीदना फ्रेंचाइजी को भारी पड़ सकता है। भारतीय क्रिकेट फैंस सनराइजर हैदराबाद के इस कदम को देश विरोधी बता रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने अपनी भाषा की मर्यादाएं लांघ दी हैं। सोशल मीडिया में सनराइजर्स को लेकर जो लिखा जा रहा है उसे तो जायज ठहराया जा सकता है, लेकिन काव्या मारन पर पर्सनल अटैक जायज बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता। आप एक ऐसी लीग के बारे में बात कर रहे हैं जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसकी स्वामित्व या कहें उसकी मालिकाना हक इंडिया के पास है, इंडिया के एक बिजनेसमैन के पास है। उसके लिए आप किसी के पर्सनल लाइफ पर अटैक नहीं बोल सकते। लेकिन पूरा मामला क्या है, कितने में अबरार अहमद को खरीदा गया, उस्मान तारिक को किस टीम ने खरीदा, वहीं इसके अलावा उनके ट्विटर हैंडल के साथ क्या हुआ जिसे सस्पेंड कर दिया गया। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से हर एक मुद्दे के बारे में समझाता हूं। मामला यह है कि अबरार अहमद द 100 में भारतीय स्वामित्व वाली किसी भी टीम द्वारा खरीदे गए पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। फ्रेंचाइजी ने उन्हें कह सकते हैं 2,55,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 2.3 करोड़ रुपए में भारतीय रुपए में खरीदा है। सनराइजर फ्रेंचाइजी को अपने इस फैसले के भारत के क्रिकेट फैंस की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। फैंस के मुताबिक टीम की मालिकिन काव्या मारन का पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खरीदने का फैसला देश की भावनाओं के पूरी तरह से खिलाफ है। नीलामी से पहले भारतीय स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजियों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदने की चर्चा चल रही थी। इस दौरान संभावित शैडो बैन की खबरें भी सामने आई थी। टीम की कोच डेनियल विटोरी ने बताया कि उन्होंने साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से अबरार के बारे में राय ली थी और उसी आधार पर उन्हें टीम में शामिल करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि फ्रेंचाइजी के भीतर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेने या ना लेने को लेकर कोई विशेष मीटिंग नहीं हुई है। आपको बता दें कि द 100 में पुरुषों के लिए हुई नीलामी में अबरार अहमद के अलावा उस्मान तारिक दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्हें खरीदा गया है। तारिक को बर्मिंघम फोनिक्स ने कह सकते हैं 1,87,000 अमेरिकी डॉलर यानी 1,70,00,000 रुपए में भारतीय रुपयों में खरीदा गया है। आईपीएल की सनराइजर हैदराबाद ने पिछले साल द 100 की लीड्स फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया था। नीलामी से पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि द 100 में शामिल 4 भारतीय स्वामित्व वाली टीमें सनराइजर्स लीड, एमआई लंदन, मैनचेस्टर सुपर जायंट्स और सदर्न ब्रेव पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बोली लगाने से बचेंगी। हालांकि ईसीबी ने नीलामी से ठीक पहले सभी 8 टीमों को चेतावनी दी थी कि राष्ट्रीयता के आधार पर खिलाड़ी को ना लेना यूके के एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानूनों का उल्लंघन है। भारतीय स्वामित्व वाली टीमें A20 यानी साउथ अफ्रीका की जो लीग है, इसके अलावा ILT20 जैसी टीम लीगों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साइन नहीं करती हैं। अबरार अहमद को सनराइजर्स लीड्स ने हेड कोच डेनियल विटोरी की अगुवाई में एक रणनीतिक निर्णय के तहत खरीदा है। फ्रेंचाइजी के अधिकारियों ने कहा कि चयन पूरी तरह से क्रिकेट की काबिलियत और टीम की जरूरतों के आधार पर किया गया है। शैडो बैन की आशंकाओं को इस साइनिंग से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अब उन्हें भारत में अपने मुख्य कमर्शियल मार्केट में PR संकट का प्रबंधन करने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सनराइजर्स लीड्स आईपीएल की सनराइजर हैदराबाद से जुड़ी है। ऐसे में सोशल मीडिया में फैंस आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद का बहिष्कार करने की धमकी दे रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि ऐसे खिलाड़ी को खरीदना जिसने कथित तौर पर साल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारतीय सेना का मजाक उड़ाने वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। टीम मालिकों की पैसा कमाने की प्राथमिकताओं को देश की भावनाओं पर तरजीह देना जैसे हो गया है। ये बता दें कि सनराइजर हैदराबाद ने ट्रेंट रॉकेट्स से अधिक बोली लगाते हुए अबरार अहमद को साइन कर सभी को हैरान कर दिया था। अबरार अहमद को खरीदने के बाद
हो रही आलोचनाओं के बीच सनराइजर फ्रेंचाइजी की सनराइजर्स लीड का सोशल मीडिया अकाउंट्स भी निलंबित कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म की ओर से इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। आमतौर पर एक्स उन अकाउंट्स को सस्पेंड करता है जो उसके नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।